हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल्ड। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे थे हम और हमने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ लिया है। प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी, इसको ही मेन मेमोरी कहते थे हम, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। तो चूंकि देखिए, जो मेमोरी होती थी उसको यहाँ पर दो तरह से बांटा गया था। एक होती थी हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, दूसरी यहाँ पर होती थी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। यहाँ पर जो देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी में भी हमने दो तरह की मेमोरी देखी थी। एक हमने देखी थी वोलेटाइल मेमोरी, एक दूसरी देखी थी नॉन वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल मेमोरी थी, वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत हमने देखा था रैम और कैश को। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत हमने पढ़ा था रोम को, और रोम के सारे पार्ट भी हमने देखे थे। कि पहला जैसे देखिए, हमने पढ़ा था कि रोम, इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद ई पी रोम पढ़ा था, इरेजिबल था इसके। और फिर ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जब इसको हम इरेज करना सीख लिए थे, या फिर ये इरेज करने की जो तकनीक आ गई थी, तो इसको हम यहाँ पर ई पी रोम को लाए थे। और इसी को हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते थे। तो ये हमने अभी तक मेमोरी के उसमें से पढ़ा था। अब मेमोरी का देखिए, जो अगला पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाह्य मेमोरी, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये जो भी मेमोरी होती हैं, देखिए सारी मेमोरी, तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब, अगर लाइट की सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो इन पे स्टोर जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, वो लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेमोरी होती है, इसकी साइज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब बल्क में डेटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो होती है मेमोरी, इसकी जो पहुंच है सीपीयू में डायरेक्ट नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सीपीयू है, फिर यहाँ पर ये रैम है और कैश है, इसके बाद यहाँ पर है सेकेंडरी स्टोरेज। तो जब भी हमें क्या करना होता है कि डेटा यूज करना होता है सीपीयू को, मान लीजिए ये अपना सीपीयू है, इसको अगर डेटा यूज करना है यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज से, तो पहले ये जो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जो है किस में आएगा? प्राइमरी मेमोरी में आएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से ये डेटा जो है सीपीयू द्वारा यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो एक्सेस टाइम होगा यहाँ का डेटा का, या डेटा तक पहुँचने का, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये क्रम भी हमने देखा था कि भाई कैश मेमोरी जो है वो डेटा को बहुत ही तीव्र गति से सीपीयू को प्रोवाइड कर सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपनी जो रैम है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेज है ऐसे होती है। अब देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये दो तरह की होंगी। एक होंगी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होंगी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा यदि है, मान लीजिए कि ये एक डेटा का क्रम है इस तरह से यहाँ पर, और ये डेटा हम यहाँ से यहाँ को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें क्रम से डेटा एक्सेस करना, जैसे इस नोड पे आएंगे, फिर इस नोड पे आएंगे, फिर इस नोड पे, फिर इस नोड में, फाइनली जिस नोड में हमें जाना है तो उसके पहले के सारे जो भी नोड हैं वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। इसके बाद में हम अगले वाले नोड पे पहुँच पाएंगे। तो इसे कहेंगे हम सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस जो है, देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत मुख्यतः अपना आता है चुंबकीय टेप, यानी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो पहले आप समानता देखें कि जो वीसीआर चलता था, ये गाने वाले कैसेट चलते थे, तो वही होते थे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप दरअसल ये टेप मतलब एक फीता या पट्टा कह सकते हैं। इसमें ये पतला सा होता था, आधे इंच के लगभग का, और ये इसके ऊपर जो लेयर है, इस लेयर में एक मैग्नेटिक पदार्थ है जिसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते थे, उसको इसके ऊपर कोड किया जाता था। और फिर इसी कोडिंग में डेटा को स्टोर यहाँ पर किया जाता था। ये जो है इसको राउंड करके टेप को एक बॉक्स में रख दिया जाता था, और फिर ये राउंड से घूमती थी कैसेट, और फिर डेटा जो है इसमें गाना स्टोर है या फिर फिल्म जो भी है वो हमें डिस्प्ले होता था। इसको यहाँ पर देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि ये राउंड राउंड सा इस तरह है, और इसके अंदर ये जो है ये टेप पूरा इसके अंदर राउंड राउंड यहाँ पर स्टोर किया गया है। और इस प्रकार से ये पूरा टेप जो है जब राउंड करेगा, घूमेगा, तो इसमें स्टोर जो भी डेटा है वो डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये कौन सा एक्सेस था? ये था हमारा सिक्वेंशियल, सीक्वेंस से एक्सेस होने वाला। क्योंकि टेप में देखिए, यदि आपको मान लीजिए कि 10वें नंबर का गाना सुनना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हालांकि
उसमें एक ये भी ऑप्शन रहता था कि एक आप बटन प्रेस करो तो वो गाना जो है तेज़ी से राउंड करके घूम जाता था, लेकिन यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा ही, है ना। मतलब कि यहाँ से गुजरना पड़ेगा, चाहे आप वो एक बटन दबा के उस तेज़ी से उसको राउंड करा के भगा दें गाने को और यहाँ पर पहुँच जाएँ, तो ये करना ही होता था सीक्वेंशियल एक्सेस में। लेकिन जो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सेस देखेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस में ये होगा कि जैसे आपको मान लीजिए कि आपके पास जो डिवाइस है उसमें से 10 गाने हैं, आप अभी पहले नंबर के गाने में हैं और आप चाहते हैं कि सीधे सीधे मैं 8वें नंबर का गाना सुनूं, तो आप सीधे 8 नंबर का गाना डायरेक्ट स्विच करके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होगा डायरेक्ट एक्सेस। अब देखिए जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है ये भाई टाइम जो है इसका थोड़ा सा कम होगा, एक्सेस टाइम जो है कम होगा, क्योंकि भाई हमें सारे नोड से गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्ट इसमें से पहुंच सकेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी मेमोरी आएंगी, तो इसके अंतर्गत आएंगी, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मैग्नेटिक डिस्क आएगी, एक डिस्क। अब डिस्क को मतलब समझिए, ये डिस्क होती है जैसे आप लगाते हैं कि डिश टीवी या डिस्क, तो उसमें एक छतरी लगती है ना, ये गोल गोल राउंड राउंड। इसी तरह से जो डिस्क है ये, इसको आप देखेंगे कि ये जो डिस्क है अपनी, ये इसमें होंगी। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक तो फ्लॉपी डिस्क और दूसरी पढ़ेंगे यहाँ पर हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो पढ़ेंगे इसमें देखिए कई चीज़ें होंगी, जैसे ये जिप डिस्क है और डिस्क पैक है, और ये यहाँ पर बिचेस्टर पैक जो है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट सीधे सीधे देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डिस्क है, तो देखिए मैग्नेटिक संबंधित है मैग्नेटिक मटेरियल से। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब चुंबकीय कोडिंग होगी, चुंबकीय मटेरियल होगा कुछ। और मैग्नेटिक डिस्क मतलब ये एक प्रकार की, ये यहाँ पर हमारे पास तस्तरी होगी, और इस तस्तरी में क्या करेंगे कि हम मैग्नेटिक पदार्थ की यहाँ पर कोडिंग करेंगे, और इस मैग्नेटिक पदार्थ में क्या होगा कि डेटा को स्टोर यहाँ पर किया जाएगा। तो ये मैग्नेटिक डिस्क इस तरह की होंगी। अब यहाँ पर देखिए पहली जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी का क्या मतलब होता है, फ्लॉपी का मतलब होता है कोई ऐसी मतलब चीज़ जो बहुत पतली हो। तो फ्लॉपी जो होती है बहुत ही पतली, एक प्रकार की लचीली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, ये इतनी पतली होती है कि मतलब बहुत ही पतली होती है ये। और इसमें ऊपर इसके मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की क्या की जाती है कि कोडिंग की जाती है, और फिर इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जो ये फ्लॉपी डिस्क है इसको फ्लॉपीज भी कहते हैं या डिस्केटीज भी कहते हैं इसे, और ये प्लास्टिक की बनी हुई एक वो होती है, और इसमें जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है, मैग्नेटिक ऑक्साइड की इसमें क्या कर दी जाती है, कोडिंग कर दी जाती है। मतलब इसमें से मैग्नेटिक ऑक्साइड ऊपर से इसमें से चढ़ा दिया जाता है, इसकी कोडिंग कर दी जाती है। अब इसकी देखिए जो साइज़ है, तो मुख्यतः जो साइज़ है फ्रेंड्स, तो ये 3.5 इंच और या फिर 3.5 इंच, और इसके साथ साथ में 5.25 इंच, ये जो है इनकी साइज़ जो है मुख्यतः आती थी। अब देखिए अभी दरअसल इसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले करते थे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी थी बहुत कम थी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो पहले इसकी देखिए जो साइज़ होती थी फ्रेंड्स, तो साइज़ यहाँ पर देखिए दी गई है, ये 100 KB से लेके 1.2 MB। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पर देखिए 100 KB से लेके मतलब 100 किलोबाइट से लेके 1.2 MB, 1.2 मेगाबाइट का डेटा जो है ये स्टोर करेगी। अब देखिए कितना कम है ये डेटा, क्योंकि आज तो हम जो हमें डेटा स्पीड भी मिल रही है वो भी MB पे मिल जा रही है। तो मतलब यदि आपने डेटा को कुछ सेकंड तक चलाया तो आपकी ये जो फ्लॉपी है पूरी क्या हो जाएगी, डेटा से फुल हो जाएगी। इतनी मतलब कम इसमें से डेटा था। लेकिन जिस समय हमारे पास में स्टोरेज का बहुत रिसर्च नहीं हुआ था, उस समय ये काफ़ी उपयोगी होती थी, क्योंकि उस समय कंप्यूटर में लगा के हम इसका उपयोग करते थे। तो ये फ्लॉपी इस तरह से यहाँ पर काम करती थी, और इसकी ये साइज़ यहाँ पर हमने बताई। एक चीज़ देखिए इसमें और होती है, यहाँ पर एक मतलब मेटल का कवर होता है, और इस कवर के अंदर हम ये कहें कि ये यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से ये स्टोर करके यहाँ पर ये डिस्क, फ्लॉपी डिस्क दिखाई गई है। दूसरी डिस्क देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखिए ये हार्ड होती है, तो ये किसकी बनी होगी, ये मेटल की बनी होगी। तो हार्ड डिस्क जो होती है फ्रेंड्स ये मेटल की बनी होती है, और इसके अंदर
कोडिंग कर दी जाती है, इसके ऊपर सरफेस में कोडिंग, वही मैग्नेटिक मटेरियल की कोडिंग की जाती है। अब ये जो होती है देखिए फ्रेंड्स ड्राइव, ये तो क्या है कि जैसे कि एक बीच में ये होता है यहाँ पर स्प्लेंडर मतलब होता है कि एक धुरी समझिए इसको, जिसमें ये डिस्क घूमती हैं। तो जैसे एक ये है, इसमें से एक से ज़्यादा डिस्क जो है यहाँ पर हो सकती हैं फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा डिस्क इस स्प्लेंडर में डिस्क यहाँ पर घूमती हैं, और यहाँ पर रीड राइट हेड लगे होते हैं, और इन रीड राइट हेड के माध्यम से डेटा जो है वो एक्सेस भी होता है और डेटा यहीं पर जाके स्टोर भी होता है। और इसकी जो स्पीड होती है ये डिपेंड करती है कि कितने आरपीएम पर, यानी कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट पर ये क्या है कि घूम रही है। तो आरपीएम पर इसकी जो गति है उसको क्या किया जाता है कि यहाँ पर मापा जाता है। देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हार्ड डिस्क है, देखिए हार्ड डिस्क में यहाँ पर ये इसका स्प्लेंडर पार्ट लगा है, मतलब कि एक धुरी है एक प्रकार से कि इसी में सब घूमेंगी ये डिस्क। और इसके बाद देखिए ये रीड राइट यहाँ पर हेड लगा है, इसमें यहाँ पर रीड राइट हेड के इधर वाली जो पोर्शन रहता है इसको आर्म कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पावर के लिए नोड बना है कि पावर यहाँ से स्विच डेटा देंगे, इसको पावर देंगे यहाँ पर, और ये डेटा केबल पोर्ट भी यहाँ पर ये लगा होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हार्ड डिस्क अपनी यहाँ पर काम करती है। अगली देखिए डिस्क में है एक ऑप्टिकल डिस्क। देखिए ऑप्टिकल का मतलब क्या है? ऑप्टिकल का मतलब ये है कि जहाँ प्रकाशीय कंसेप्ट पे काम हो रहा हो उसे हम ऑप्टिकल कहते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, तो वो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है? प्रकाशीय तरंगों पे काम करती है। इसी प्रकार से जो अपनी ऑप्टिकल डिस्क है उसमें जो काम होगा डेटा की रीडिंग का या राइटिंग का, तो वो किस पे काम होगा? वो भी एक प्रकाशीय टेक्नोलॉजी पे क्या होगा कि काम होगा। तो लाइट की टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम होगा। तो इस देखिए ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास यहाँ पर, तो देखिए इसमें दिया है कि प्रकाशीय वो है जो लेज़र बीम, ठीक है, लेज़र बीम मतलब प्रकाशीय तकनीक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें से काम करेंगे। तो इसमें उदाहरण में देखिए पहले दिया गया है कि सीडी है यानी कम्पैक्ट डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क ये देखिए यहाँ पर दिखाई भी गई है। और इसमें देखिए दो चीज़ होती हैं ये जो याद करने लायक है। इसमें एक होता है देखिए ये लैंड्स, इसको कहते हैं देखिए हाइस्ट, और इसमें होता है एक पिट्स मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो मतलब क्या है कि जैसे ये जो डिस्क है, जब डिस्क में डेटा जो है इसमें से कोड किया जाता है तो उसमें से पिट्स मतलब कुछ गड्ढे और कुछ उभार बनते हैं। तो जो गड्ढे और उभार बनते हैं वो डेटा में कन्वर्ट होते हैं, या कहें कि उसी तरह से डेटा को हम इसमें से स्टोर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए दिया गया है डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल्ड डिस्क। तो इसको मतलब इसका फुल फॉर्म भी याद करके रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है और इसमें जो डेटा है वो थोड़ा सा सीडी से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि भाई लोग क्या बनवाते हैं, शादियों में लोग अपना डीवीडी बनवाते हैं, गानों की डीवीडी होती हैं। तो ये सब जो है इस तरह से यहाँ पर यूज होती हैं। CDRW। तो देखिए CDRW क्या होता है कि भाई इसमें से रीराइटेबल आप काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा सीडी होगी जो क्या होगा कि इरेजेबल डिस्क होगी, जिसमें से डेटा जो है इरेज किया जा सकेगा, रीराइट दोबारा इसको राइट किया जा सकेगा। तो ऐसी सीडी, ऐसी कंपैक्ट डिस्क जिसमें से डेटा रीराइट किया जा सके, ये यहाँ पर होगी। अब देखिए यहाँ पर है एक CD रोम। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो कंपैक्ट डिस्क होगी, रीड ओनली मेमोरी होगी। तो ये भी क्या है कि एक प्रकार से डिस्क का प्रकार है, और यहाँ पर इसको वार्म डिस्क भी नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। तो ये डिस्क के प्रकार हैं फ्रेंड्स जिनका यहाँ पर हम यूज करते हैं। एक देखिए और भी है यहाँ पर BW है, BD मतलब यहाँ पर ब्लूरे डिस्क है ये, है ना। तो ब्लूरे डिस्क जो है ये भी यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज होती है। और इनकी कैपेसिटी देखिए यहाँ पर दिखाई गई है कि कैपेसिटी के हिसाब से देखिए CD है, DVD है, फिर ब्लूरे डिस्क है। तो ये कैपेसिटी के बढ़ते क्रम में यहाँ पर जैसे जैसे तकनीक आती गई वैसे वैसे हमने तकनीक को यूज करके डेटा की स्टोरेज की जो कैपेसिटी को है यहाँ पर क्या किया है कि इंक्रीज़ किया है। अगला देखिए यहाँ पर एक प्रकार है सेकेंडरी स्टोरेज का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज।
तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर एक है फ्लैश मेमोरी। अब देखिए फ्लैश को हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, EEPROM में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से फ्लैश मेमोरी क्या है कि आप भाई डेटा को स्टोर करेंगे, दोबारा से इसको प्रोग्राम करना है, यदि हमें दोबारा डेटा स्टोर करना है तो उसको फिर से फ्लैश करेंगे और फिर हम डेटा वहाँ पर उसमें राइट करेंगे। तो ये जो है फ्लैश मेमोरी यहाँ पर है। दूसरी देखिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप जानते ही होंगे कि ये भी एक बाह्य डिवाइस है या फिर कहें सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें से डाटा जो है स्टोर आराम से किया जा सकता है। और इसको USB पोर्ट के माध्यम से जस्ट आप बाहर से जोड़ भी सकते हैं और इसमें जो भी डेटा आप रखना चाहते हैं तो डेटा स्टोर करके उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर पढ़े अभी जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेज थी, सेकेंडरी स्टोरेज को हमने इस तरह से यहाँ पर पढ़ा।